चलिए हमें स्टार्ट करने वाले हैं 23 नंबर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसने मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवर्ती, गुप्ता और गैंड प्रमुख है। इन राजवंशों के में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टाकर और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र यानी कि राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मलवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गैंड नरेश शासक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या करा दी। नोट में देखिए, शासक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए नोट में आप जरूर देखिएगा। ठीक है, शशांक सौ धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवाया था। ठीक है, कौन? शशांक ने कटवाया था। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इसमें आगे देखते हैं, चीनी यात्री हेनसेन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेनसेन को यात्रियों को राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेज तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्रा हेनसेन से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रधान केंद्र था। इसके बाद हम चलते हैं, हर्ष के समय में प्रयाग में प्राप्ति 5वें वर्ष एवं समारोह आयोजित किया जाता था जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसेन स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ। बर्नभाट हर्ष के दरबारी कवि थे। बर्नभाट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। बर्नभाट के गुरु भक्षु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए।
हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद में के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांत को भक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भक्ति का शासक राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। बात है, भक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संख्या थी विषय, उसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम यानी कि शासन की सबसे छोटी इकाई की ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद हम देखते थे। भंडिड कौन था? यह प्रधान सचिव था। इसके बाद हिंसनाद प्रधान सेनापति था। कुलंत अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं। इसके बाद अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगला हम देखेंगे 24 नंबर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।